हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में भैया सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। 20 फरवरी को आप लोगों का है सामाजिक विज्ञान का पेपर और बहुत सारे स्टूडेंट को डर लग रहा है ना, तो ये है सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल असली भैया वायरल पेपर। बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे बताया जाए वो आप लोग बिल्कुल 100% भैया तैयार कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पेपर में छपेगा। बिल्कुल वायरल असली पेपर है, ये बहुत ज्यादा वायरल है, सामाजिक विज्ञान का बहुत वायरल पेपर है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। अगर आपको 70 में 70 नंबर भैया लाना है सामाजिक विज्ञान में, तो आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, 100% छपेगा। और जितने स्टूडेंट को भैया मानचित्र से डर लग रहा है ना, आज के बाद आपको मानचित्र में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, मानचित्र में आपका 10 में 10 नंबर पक्का करा दूंगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 20 फरवरी को आप पेपर देने जाओगे ना सामाजिक विज्ञान का, आप कहोगे सर जी मानचित्र हमने बिल्कुल पक्का कर दिया। सबसे पहले हम लोग राज्य दर्शाना सीखेंगे कि हमारा हर राज्य कहां है, फिर आप लोग और सारी चीजें मैं आपको दर्शाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मानचित्र का आप 10 में 10 नंबर पक्का कर लोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमें कॉपी कैसे लिखेंगे, मतलब हम बोर्ड में जो कॉपी है वो कैसे लिखेंगे। तो ये है हमारे पास कॉपी, और कॉपी लिखना बता देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा जिनको 95% मिला है, और आपको वैसे ही कॉपी लिखना है जैसा मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम आज सारी चीजें सीखेंगे ताकि आप सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर लाओ। इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले आप अपना अनुक्रमांक डाल देना। देखो हमारा जो अनुक्रमांक है वो जैसे 22 13 71 95, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल डाल दिया। ठीक है, और जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया श्रवण गोस्वामी, ऐसे आप लोग अपना नाम भैया लिख लेना। ठीक है, जैसे मैंने अपना नाम श्रवण गोस्वामी लिख दिया। अब यहां 2026 सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल है। 801 डीवी जो है पेपर कोड है, हर जिले के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा वायरल है, और सभी स्टूडेंट ये पूरा वायरल पेपर तैयार कर लेना, फिर आप सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाना। अगर आपका 20 फरवरी को पेपर, अगर 19 फरवरी को आधी रात को भी ये पेपर मिल जाए, पूरा पढ़ लेना। ठीक है, और तैयार कर लेना। देखो समय जो है वो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। 15 मिनट आप पेपर को ध्यान से पढ़ो। देखो 60 नंबर आता है, 65 नंबर आता है, या 70 में 70 नंबर आता है। जब 15 मिनट पढ़ लोगे पता चल जाएगा। और पूर्णांक जो रहेगा, पूरा पेपर जो रहेगा वो 70 में 70 नंबर का रहेगा। तो पूरा आपको करके आना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भैया कुछ सामान्य निर्देश, मतलब जो सामान्य निर्देश है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो शुरुआत के 15 मिनट होता है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सेकंड है, या प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। मतलब ये प्रश्न पत्र 2 खंड में है भैया, ये है खंड आ खंड बा। ठीक है, मैं सारा कुछ आपको समझाऊंगा। खंड आ में जो होगा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है, ओएमआर शीट पर। और खंड बा जो होगा 50 अंक का, इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने लिखा, कौन सा 1 अंक का, कौन सा 2 अंक का, कौन सा 4 अंक का, कौन सा 6 अंक का है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे खंड आ से। ठीक है, खंड आ से भैया, खंड आ से। और सबसे बड़ी बात, जितने स्टूडेंट अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं भैया, तैयारी करना शुरू कर दो। 12-12 घंटे पढ़ाई करो, और हर सब्जेक्ट को 2 घंटे समय दो। ठीक है, अगर आप 12 घंटे पढ़ाई करते हो, 6 घंटे आपको, मतलब हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना है, कम से कम 2-2 घंटे। ठीक है, तो पहला प्रश्न बिल्कुल वायरल है, आपका 20 फरवरी में छपेगा भैया सामाजिक विज्ञान के पेपर में, और पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाएंगे, चाहे आपका लघु हो या दीर्घ हो, सारा क्वेश्चन ध्यान से देखना। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। जो राष्ट्रवाद है उसका प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो 1789 में क्या हुआ था फ्रांस में भैया, क्या हुआ था, क्रांति हुआ था। सभी को पता है फ्रांस में क्रांति हुआ था। तो देखो यहां फ्रांस की क्रांति बिल्कुल सही है भैया। 1789 में जो हमें परिणाम निकला था वो फ्रांस की क्रांति हुआ था। ना तो जर्मनी का एकीकरण, न नेपोलियन का उदय, न निरंकुश की राज तंत्र का प्रारंभ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वायरल भैया, बहुत बार आया। 1920 में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली। बहुत वायरल है। देखो मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको बिल्कुल 100% तैयार करके ही बोर्ड में पेपर देने जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज्यादा वायरल हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, क्योंकि वो सरल सरल पढ़े, कराची अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन, मद्रास या नागपुर। बताओ अब कितने बच्चे को पता है।
तो ये जो हुआ था वो हुआ था नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, दो क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर बोर्ड में आएगा तो छाप दोगे ना, छोड़ना नहीं है। और अभी OMR सीट भी भरना सिखाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग बिल्कुल दिन रात मेहनत करने वाले हैं, एक भी दिन आपको अपना बर्बाद नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? मतलब जो 1929 में आर्थिक महामंदी हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? सबसे ज्यादा जो था वो है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, यानी कि का वाला ऑप्शन सही है, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता। मतलब जब कृषि क्षेत्र में, कहने का मतलब है जब आप कृषि का एक मंडी लग गया, मतलब गेहूं, अनाज, चावल, तो वहां जो कृषि है वो ज्यादा उत्पादन होने लगा। तो इसलिए एक महामंडी लग गया जिसमें कीमत इतना ज्यादा गिर गया, जो चीज 200 का था वो 100 रुपया, 50 रुपया पहुंच गया। तो किसानों को बहुत ज्यादा मतलब घाटा हो रहा था। तो किसान सोचे और ज्यादा उत्पादन करेंगे, तो और ज्यादा उत्पादन की तो और बड़ी मंडी लग गई, अब कीमत जो है 10-15 रुपया पहुंच गया, तो इसीलिए ये मंडी लग गया था। फोन नंबर है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा बहुत वायरल 1 नंबर का रखी गई कब? रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। बिल्कुल सही है, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा ही रखी गई थी, जेम्स वाट के द्वारा नहीं, डिंसा पेटिट के द्वारा नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो ये का वाला ऑप्शन सही है। जितना मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं सामाजिक विज्ञान में, अगर 70 में 70 लाना है तो आपको ये पूरा तैयार करना पड़ेगा 95% के लिए। ठीक है, जितना ये बहुत वायरल पेपर है भैया, 20 फरवरी सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत वायरल पेपर है, बहुत वायरल पेपर। आपको तैयार करके ही पेपर देने जाना है, ये बात ध्यान रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत की किस राज्य में आया? 16वीं सदी की बात है। अब बताओ प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस वो किस राज्य में सबसे पहले आया था? अब ये 4 राज्य हैं भारत के, गोवा है, एक तमिलनाडु है, एक केरल है, एक उत्तर प्रदेश है। अब बताओ प्रिंटिंग प्रेस कहां आया था? प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम भैया गोवा में आया था। कहां आया था? गोवा में। ठीक है, बहुत वायरल है। जितना क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूं बिल्कुल तैयार करो। ऐसे में आपको ऑल सब्जेक्ट का लाऊंगा, ऑल सब्जेक्ट का भैया। अब आप लोग तैयार रहो, बिल्कुल तैयार रहो। ठीक है, सो 6वां नंबर, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? एक तमिल नहीं, ईसाई नहीं, मुस्लिम नहीं, सिंघली बहुसंख्यक वर्ग। क्या है भैया? सिंघली बहुसंख्यक वर्ग है। ठीक है, ये 6 में 6 नंबर आपने पक्का कर लिया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है जिसमें फलियां लगती हैं? तो अगर आप लोगों ने देखा होगा दाल की फसल, तो उसमें ऐसे ऐसे फलियां लगती हैं, ऐसे ऐसे फलियां लगती हैं। ठीक है, खूब अच्छा। तो दाल में जो होती है फलियां लगती है, ज्वार, मोटे अनाज, तिल में नहीं, दाल में जो है, दाल में फलियां लगती है, उसी में दाल लगती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? 7 में 7 क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? भैया वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक जो हैं वो है प्रौद्योगिकी भी है, परिवहन भी है और सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि ये सभी, अर्थात डी वाला ऑप्शन हमारा सही है भैया, ये सभी वाला सही है। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोग ध्यान से देखो कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो न्यूयॉर्क में नहीं, पेरिस में नहीं, रियो डी जेनेरियो में। कहा? बी वाला ऑप्शन सही है, रियो डी जेनेरियो में, अर्थात बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। 9 नंबर क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन। देखो 9 में 9 नंबर आप लोगों का पक्का हो गया। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। देखो कोई भी सब्जेक्ट में छोड़कर मत, मैंने हर एक सब्जेक्ट का ट्रिक बता रखा है कि आप ट्रिक से भी पास हो सकते हो, हर एक चीज क्वेश्चन का ट्रिक बता रखा है। तो वो क्लास देखो, प्लेलिस्ट देखो, ठीक है, चेक करो, बहुत वायरल क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर के कच्चे माल में प्रयुक्त होता है? मतलब जो चूना पत्थर है उसका कच्चे माल में प्रयोग होता है। एक एल्यूमिनियम, एक सीमेंट, एक चीनी, एक मोटर गाड़ी। बताओ, बहुत वायरल है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल में प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो हमारा है वो कौन सा ऑप्शन से? तो वो है सीमेंट। चूना पत्थर जो होता है, सीमेंट जो होता है चूना पत्थर से बनाया जाता है। तो इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन जो है सीमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस से औसत आयु कहते हैं? किसे औसत आय कहते हैं? औसत आय को भैया, औसत आय का मतलब जैसे एक गांव है जिसमें 100 लोग हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है। अब इसमें जो है एक एक व्यक्ति की आय, उसे हम लोग कहते हैं औसत आय, प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति मतलब प्रति मतलब एक एक व्यक्ति का आय, उसे हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, और उसे हम लोग कहते हैं औसत आय। ठीक है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। और यहां हम लोगों ने 11 में 11 नंबर भैया पक्का कर चुके हैं। 11 में 11 नंबर, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र,
अब इसमें देखो कौन सी चीज है जो प्राकृतिक के द्वारा किया जाता है। देखो जो है शिक्षक, शिक्षा जो है प्राकृतिक नहीं है। व्यापारी जो है वो प्रकृति के द्वारा नहीं है। डाकिया भी नहीं। मछुआरा, मछुआरा जो है वो हमारा मतलब मछली जो है वो प्राकृतिक है, जो मछुआरा है मतलब मछली को मारता है। तो इसीलिए हमारा ये जो है बिल्कुल सही है भैया, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, मछुआरा। 12 में देखो ये है 20 फरवरी का इतना वायरल पेपर ना कि ये मतलब मैंने ऐसे हर बच्चे को हर साल मैंने ऐसे पेपर कराया, वायरल पेपर। बहुत सारे बच्चे 99, 98, 95, 94 नंबर सोशल साइंस में लाए हैं। और अब की बार आप लोगों की बारी, हर सब्जेक्ट को पढ़ो, हर सब्जेक्ट में 95 लाना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए जो है अग्नि तथा कायांत्रिक चट्टानों में खनिज दरारों जोड़ों जो है भ्रंशों व वियोदों में मिलते हैं। ये ऑप्शन ए है। कारण है छोटे छोटे जो छोटे जमाव सिराओं के ऊपर वृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा हमारा सही है? इसमें हमारा भैया ऑप्शन ए और आर दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, सही व्याख्या कर रहा है और हमारा दोनों सही भी है, तो इसलिए हमारा वही सही हो जाएगा। कथन और कारण वाला एक या दो क्वेश्चन तो आई होप आएगा, एक तो आएगा ही, दो ही क्वेश्चन आपका आएगा। कथन और कारण का 2 नंबर आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इतना पढ़ाई करो ना कि आपको रात व दिन छोटा पड़ जाए, इतना आपको आप पढ़ाई करना है। केवल 15 दिन ऐसे पढ़ाई कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 15 दिन, क्योंकि आपको अपने मम्मी पापा के चेहरे को भी देखना है, मम्मी पापा के भी चेहरे को देखना है। वो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फीस जमा करते हैं, खाना बना के आपको खिलाती हैं आपकी मम्मी, क्योंकि आप पढ़ाई करने जाओ, टिफिन बांधती है, तो आप उनको भी देखो ना, एक बार देखो, आपको मेहनत करो, ठीक है। 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी खनिज उद्योग है? चीनी उद्योग नहीं, पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग जो है वो हमारा सही है, बी वाला ऑप्शन। अब आपका आता है मिलान। ये न्यू पेपर पैटर्न में नया क्वेश्चन आया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही मिलान करो, 1 नंबर का, और 4 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब 4 मिलान और 1 नंबर केवल मिलेगा, ठीक है। ये भी थोड़ा हार्ड है लेकिन बहुत आसान है, ट्रिक के साथ चलो बताते हैं। देखो यहां आपका सूची फर्स्ट है और यहां हमारा सूची सेकंड है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अब देखो इधर आपका है बेल्जियम, श्रीलंका, भारत और लेबनान, ठीक है, और इधर है कोलंबो, बेरूत, नई दिल्ली और ब्रुसेल्स। ये हमारे राज्य और मतलब ये हमारे देश हैं और ये इनकी राजधानियां हैं। किसी एक का पता है कि नहीं बताओ? किसी एक का पता है मेरे प्यारे प्यारे लाडलो? एक का तो पता है ना, कि हमारा जो एक का केवल मैं पूछ रहा हूं, तीसरे का तीसरा अर्थात भारत का जो होगा वो नई दिल्ली होगा। तीसरे का तीसरा, देखो सी वाले का इसमें तीसरा है ना, ठीक है, चलो इसमें दूसरा है, गलत कर दो। इसमें हमारा सी वाले का चौथा है, गलत कर दो, क्योंकि हमें तीसरा। अब कंफ्यूजन हमारा देखो इसमें तीसरे यानी कि ये वाला हमारा, देखो अब कंफ्यूजन इसमें है, बस 2 का, एक का और कोई पता हो। बेल्जियम जो है वो क्या है? बेल्जियम का ब्रुसेल्स है, यानी कि पहले का चौथा। अगर किसी पहले का पता हो तो ये चौथा है, ये सही है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपका ये पहले का चौथा हो गया। अब देखो, अब बी वाले का पहले से मिला दो, बी वाला श्रीलंका का जो हो जाएगा कोलंबो हो जाएगा, ठीक है, और ये सी और इसका दूसरे से मिला दो, लेबनान का जो है बेरूत हो जाएगा, बस हो गया। काफी आसान है ना। तो ये आपका का वाला ऑप्शन सही है। देखो ये ऑप्शंस हैं, ये का खा गा ऑप्शंस हैं, ठीक है, और एबीसीडी भी ऊपर है, तो एबीसीडी वाला। अब देखो 16 नंबर, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये मानचित्र में, मैप में भी आता है, कई बार आ चुका है, और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो एक तीर से डबल निशाना करना है 20 फरवरी को, ठीक है। सोशल साइंस के पेपर में सबसे ज्यादा नंबर आएगा, ये देख लेना। नहीं समझ में आता देख लेना, अब बना बना कर लिखना। लॉन्ग क्वेश्चन देखो हम आपको खुद बता रहे हैं, मेरा लॉन्ग और लघु जो है जल्दी याद नहीं होता था, बट मैंने बना बना के लिखा। सोशल साइंस में मेरा 89 मार्क्स आया था, इंग्लिश में ज्यादा हो गया था 91 मार्क्स, लेकिन सोशल साइंस में मैंने सोचा था इतना नहीं आएगा, लेकिन 89 मार्क्स आया था, ठीक है। तो आसाम नहीं, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, अर्थात सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आ रहा ना? एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा वायरल है। 17 नंबर है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1 नंबर का बिल्कुल वायरल। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी बताओ? 1991 में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत है वो 1991 में हुआ था। 1960 नहीं, 1985 नहीं, 1989 आपका 91 में जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। अब एक क्वेश्चन 18 नंबर, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग को मिलता है? देखो समृद्ध परिवार या अमीर परिवार को मिलता है। डायरेक्ट आप अमीर परिवार लगा दो, ठीक है। ये हमारा हो गया 18 में 18 ऐसे क्वेश्चन जो गारंटी वाले हैं भैया, गारंटी वाले बिल्कुल 100% क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है, आपको तैयार कर लेना है। और फिर आता है कोबरा, प्रसिद्ध है 1 नंबर का। कोबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? का से कोबरा, का से कोयला, कोयला के लिए प्रसिद्ध है।
याद रखना, का से कोबरा, का से कोयला। ऐसे आप कोई कोई क्वेश्चन ट्रिक से भी याद करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हर एक चीज ऐसा ना हो कि रटना ही पड़े, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन आप लोग ट्रिक से भी याद कर लिया करो। लास्ट और 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर नहीं, 24 दिसंबर को। यहां बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, अब ऐसे हो जाता है ना, तो ये चीज ध्यान रखो ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ो ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर एक एक बूंद से घड़ा भरता है, सभी को पता है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो आप एक एक नंबर नहीं काटना है, क्योंकि 2-3 नंबर तो राइटिंग के ही कट जाते हैं, अगर आप सारा करके आओगे तभी 95 लाओगे। अगर 2-3 नंबर कम कर दिए, 5 नंबर यानी कि 92 पे आ जाओगे। टॉपर का 95 होना ही चाहिए। अब हमारा खंड बाय स्टार्ट होगा, क्योंकि खंड आज होगा टोटल 20 में 20 जो होगा वो MCQ होगा और 100% छपने वाला क्वेश्चन होगा। और खंडबाज होगा उसके लिए आपको कॉपी दी जाएगी प्यारी प्यारी, उसमें आपको अपना 100% देना है, मतलब बहुत अच्छे से लिखना होगा। तो हम लोग देखते हैं खंड बा। देखो अब इसमें पहला प्रश्न, सबसे पहले मैं आपको ये वायरल क्वेश्चंस यानी कि जो वायरल पेपर है, इसमें मैं वायरल पेपर सबसे पहले समझाऊंगा पूरा, फिर मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा भैया पूरा, और पीडीएफ भी दे दूंगा। टेंशन आपको नहीं लेना है, जब तक हम हैं टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पहले आप वायरल क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि ये 20 फरवरी के लिए बहुत वायरल है, बहुत वायरल पेपर है, बिल्कुल 100% छपने वाला। तो पहले आप समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का जो है भाव जो है का पैदा करने का फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? ये 4 नंबर का। अब ये क्वेश्चन जो है फ्रांसीसी क्रांति वाला बहुत वायरल है भैया, बहुत बार आया हुआ है। अब आपको पढ़ ही लेना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अथवा भैया एक क्वेश्चन बहुत वायरल, महामंडी के कारण का उल्लेख करो। ये क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता कि 20 फरवरी को ना छपे महामंडी, या फिर आपका, या अगर महामंडी नहीं आया तो यहां आप एक चीज लिख लेना, प्रथम विश्व युद्ध आएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। मैं यहां गारंटी ले रहा हूं भाई, मैं आपको जो कह रहा हूं उसको ध्यान से समझो, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, 5 से 6 साल बच्चे हमसे बहुत अच्छे से पढ़े हैं। और अब आप लोग ऐसा पढ़ो ना कि आप दिन रात मेहनत करो, अपना जो ताकत है वो पूरा लगा दो। अब ये एनर्जी बचाने से कोई फायदा नहीं, पूरा लगा दो जितना लगा सकते हो। रात को 3 बजे 4 बजे तक पढ़ो, और फिर आप देखो टॉपर बनोगे। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता? अब नहीं आता तो सब में चॉइस है भैया, सामाजिक विज्ञान में यही फायदा है कि अगर ये नहीं आता तो ये करो, अब ये नहीं आता तो ये कर लो। 1992 के संविधान संशोधन से पहले तथा बाद स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताइए। ये भी 4 नंबर का है, बिल्कुल वायरल है, आप लोगों को तैयार ही कर लेना है। अब तीसरा क्वेश्चन है, भू संसाधन से क्या तात्पर्य है? भू के उपयोग से आवश्यक परिवर्तन हेतु कोई 4 उपाय लिखिए। ये भी बहुत ज्यादा वायरल है, कोई 4 उपाय लिखो। अथवा नहीं आता तो अर्वरक की उपयोगिता बताइए तथा भारत में किन्हीं 2 अर्वरक उत्पादकों का नाम लिखिए, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। बहुत 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 वायरल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। और बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि पेपर में जब तक आप भैया एकदम अपना ज्यादा ज्यादा 2 घंटे में पेपर का धुआं उड़ाना है, क्योंकि हमें एकदम 100% करना है, और बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं करना है, थोड़ा अच्छे से करना, राइटिंग वगैरह ध्यान रखना। अगर सारा आता है तो आराम से करना, नहीं आता है तो जल्दी जल्दी करना, फिर थोड़ा सा मतलब जल्दी करना, ताकि बाद में जो क्वेश्चन नहीं आते उसको याद करके लिख लो, कुछ याद आएगा, हेडिंग याद आएगा, कुछ भी। चौथा है, विकास में ऋण की क्या भूमिका है? भैया विकास में ऋण की क्या भूमिका, अगर नहीं आता तो अथवा वाला। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार का अनुकूल बनाने वाले 2 कार्य लिखो। ये भी बहुत वायरल है यार, बहुत वायरल है, ठीक है। अब देखो ये आपका अभी तक तो आपका 4 नंबर का था, अब 4 क्वेश्चन जो रहेगा, 8 क्वेश्चन रहेगा, करना चाहिए, 16 अंक मिल जाएगा। अगर भैया बहुत बच्चे पास होने से डरते हैं तो भैया अगर लघु उत्तरीय और 20 ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया इसको तैयार कर लो, और 16 ये 36 नंबर आप वैसे पा जाओगे। पासिंग मार्क्स केवल 23 नंबर है। और हमारे साथ अगर हो तो अपना सपना इतना रखो 95 का, क्योंकि हम आप लोगों के लिए महा मैराथन क्लास लाने वाले हैं, हर सब्जेक्ट का वायरल पेपर लाने वाले हैं, बहुत अच्छे। ये बहुत वायरल है ऐसे हर सब्जेक्ट का। और फिर मैं आप लोगों को लाने वाला हूं ट्रिक की क्लास, मान लो ना 1-2 क्वेश्चन तो उसको आप ट्रिक से लिखो, तो वो भी क्लास आएगा। बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को और ध्यान से देखो डेली क्लास, बस 1 महीने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। फिर बाद में अगर एक क्वेश्चन जब मिला लेना, अगर भैया आएगा 100% यही आएगा, तो फिर आप देख लेना, जब आप पेपर देकर आना 20 फरवरी को, शाम को बैठ जाना और मिला लेना एक क्वेश्चन। 5वां देखो, प्रथम विश्व युद्ध के व्यापार विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो। ये 6 नंबर का। अथवा नहीं आता तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रमुख योगदान का वर्णन करो। ये भी 6 नंबर का है। दोनों में से कोई एक करना ही पड़ेगा 6 नंबर का। और सबसे बड़ी बात, 6 नंबर का कम से कम 3 पेज लिखना, एक पेज में 2 ही नंबर एग्जामिनर देता है ज्यादा से ज्यादा। और जो आपका, मैं सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा हूं, ठीक है, गणित वगैरह नहीं। और ये जो है आप 4 नंबर वाला कम से कम 2 पेज लिखना,
ये बात ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया है। मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से बात की है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। छठवां है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन करो, 6 नंबर का। अथवा नहीं आता तो नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत में विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करो, ये 6 नंबर का। तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, 6 नंबर का, ठीक है, 6 नंबर का। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने 6 नंबर के देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन देखो, भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख करो। जो भारत की कृषि है उसमें कोई 3 समस्या, बहुत सारी समस्याएं आप लिख सकते हो। अगर आप थोड़ा सा कृषि के बारे में जानते हो, अच्छी बीज का ना होना, अच्छे सिंचाई का ना होना, अच्छे मिट्टी का ना होना, ऐसे बहुत सारी समस्याएं, छोटे उपकरण का होना, छोटे खेत का होना। अगर आप किसान के बच्चे हो तो बहुत कुछ पता होगा, ठीक है। छोटा सा खेत होता है भैया, अगर सिंचाई करना है तो भैया मतलब जैसे इंजन इतना दूर लगा, अब यहां से घूमते 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 ऐसे पानी आता है, कैसों खेत में पहुंचता है, फिर लाइट चली जाती है, फिर दोबारा आता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, हम भी झेले हैं, ठीक है। अथवा अगर नहीं आता तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं, ठीक है, ये भी बहुत वायरल है और काफी आसान तरीके से आप लिख सकते हो भैया। सबसे पहले आप हेडिंग डालो परिवहन, फिर संचार। परिवहन जिसके द्वारा आया जाया जाता है, संचार जो न्यूज वगैरह आप सुनते हो ना, संचार वही है। अब 8वां क्वेश्चन, संगठित और असंगठित क्षेत्र के जो रोजगारों की परिस्थितियों का तुलना कीजिए, 6 नंबर का। अथवा नहीं आता तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया किस प्रकार सहायता करती है, ये भी 6 नंबर का। बस अब आपके 6 नंबर के भैया रहेंगे कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, आपको 24 मार्क्स। अगर आप 6 नंबर वाला कर लो ना तो 24 मार्क्स यानी कि पास तो आप केवल 6 नंबर वाले से ही हो जाओगे, ठीक है। तो किस बात की टेंशन ले रहे हो भैया, सामाजिक विज्ञान तो सबसे आसान है। अब हमारा आता है मानचित्र संबंधी प्रश्न, मतलब जो मानचित्र वाले, और ये आपको देकर जाएंगे 10 में 10 अंक भैया, 10 में 10 अंक। सबसे बड़ी बात है मानचित्र पर मैं पूरा अपना कम से कम 3 दिन से कार्य कर रहा हूं, मतलब पूरा वर्क कर रहा हूं कि हम कितना अच्छे से आपको बता सकें, ठीक है। कितना क्वेश्चंस मैंने 50 क्वेश्चंस लिया है अभी, ठीक है। और आप लोगों के लिए राज्य पहले दर्शाना बताऊंगा, फिर इतिहास और भूगोल के मानचित्र कराऊंगा। उसके लिए आप लोग बस केवल और केवल 1 दिन का वेट करो। मैं केवल 1 दिन का वेट करने को कह रहा हूं, बस 1 दिन का आप वेट कर सकते हो कि नहीं बताओ, 1 दिन का वेट कर लो। मैं सबसे पहले आपको ये सिखाऊंगा कि ये क्या है, ये राज्य कौन सा, ये राज्य कौन सा, ये राज्य कौन सा, ये राज्य कौन सा, ये राज्य कौन सा। ऐसे मैं पहले पूरा राज्य समझाऊंगा, ध्यान से समझो, पूरा राज्य। जब आप राज्य पता कर लोगे ना तो मानचित्र आसान हो जाता है। जैसे आपसे पूछा गया कि जो है चंद्रशेखर आजाद कहां शहीद हुए, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश। अब ये जो है ये उत्तर प्रदेश है, ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। अब यहां आप कहीं भी दर्शा सकते हो ना, कोई भी चीज, भारत की राजधानी नई दिल्ली, आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी दर्शाओ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, सॉरी भारत नहीं, उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की ही चीजें आएंगी जो लखनऊ है, ठीक है। आप ये चीज आप पहले मैं आपको राज्य दर्शाना सिखाऊंगा, फिर आपके जो इतिहास के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैप वाले, इतिहास जो मैप वाले क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा, फिर भूगोल वाला मैप का क्वेश्चंस कराऊंगा, मैप का क्वेश्चन। और फिर आप कहोगे कि सर जी हम 10 में 10 नंबर बिल्कुल पक्का कर लेंगे, वो क्लास के लिए बस 1 दिन का वेट करो, ठीक है। और लेकिन मैं आपको क्वेश्चन जो है एक बहुत वायरल जो क्वेश्चन है वो करा देता हूं, वो आप लोग तैयार कर लो। ये वाला, निम्नलिखित को भारत के रेखा चित्र में मानचित्र में आधा नंबर सही लिखने पर आधा नंबर भरने पर मिलेगा। पहला, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, लिख लो अमृतसर में भैया, लिख लो जल्दी जल्दी, ये बहुत वायरल है। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, पंजाब में। अब आपने इतना लिख दिया, आधा नंबर मिल गया, आप सही भर देना मानचित्र में, वो आधा नंबर मिल जाएगा। खा वाला है वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, तो कहां बनाया था गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक, कहां बनाया था, तो दांडी में, दांडी जो कि है गुजरात में, ठीक है। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों सत्याग्रह आंदोलन किया, तो वह चंपारण बिहार। लिख लो भैया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लिख लो, अभी आपका पढ़ने का उम्र है, पढ़ लो, मम्मी पापा पैसे दे रहे हैं तो पढ़ लो, वरना एक दिन ऐसा आएगा ना कि पैसे भी नहीं रहेंगे और खाने के मतलब जो है ना, खाने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। अभी आप पढ़ रहे हो, खाना वगैरह तो फ्री मिल रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, पहले इलाहाबाद था इनका नाम, लेकिन बाद में इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, जो कि यूपी में है, प्रयागराज यूपी में, ठीक है। अगला, वह स्थान जहां 1920 में, देखो 3 बार अधिवेशन हुआ था, मैं बताऊंगा दिसंबर में, तो दिसंबर में ये नागपुर में हुआ था, जो कि 1920 में, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा हो गया ना, अब आगे आ जाते हैं हम लोग ये मानचित्र सेकंड वाला, क्योंकि 5 नंबर ये हो गया ना, अब हमारा 5 नंबर का ये आएगा, 5 में 5 नंबर। देखो
ध्यान से समझो। 10वां, निर्देश को पढ़कर आप सही मानचित्र में, इसमें आपका चिन्ह होता है, मैं आपको चिन्ह भी दिखाऊंगा। राजस्थान की राजधानी, अब देखो चिन्ह द्वारा, अब राजस्थान की राजधानी सभी को पता है जयपुर है। अब ऐसे आप सभी की राजधानी कम से कम तैयार कर लो, कुछ जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नर्मदा नदी पर बना बांध सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये तो नाम ही है, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा तैयार कर लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, झारखंड में आपको सभी को पता है झरिया, ठीक है, झारखंड। भारत के पूर्वी तट पर स्थित वो है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है। बस हो गया, बस, ठीक है। तो ये है हमारा 70 में 70 नंबर वाला भैया बिल्कुल वायरल सामाजिक विज्ञान का पेपर, सामाजिक विज्ञान का पेपर। और ये मैं आपसे बार बार कहूंगा कि इसमें जितना भी बताया हूं तैयार कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल वायरल पेपर है, बिल्कुल वायरल पेपर। और आप लोगों को ये जो है एकदम 100% छपेगा, इसमें जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है तो सारा छपेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और जितने बच्चे अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, सरवन लेक्चरर, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लो, कुछ पीडीएफ्स आपको वहां मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं आपको ये जो है और अच्छे से समझाऊंगा। तो ये आप लोगों को अभी इसमें जो मानचित्र वाले प्रश्न हैं और भी जो 50 मानचित्र वाले प्रश्न तैयार हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको एक दिन का वेट करना है, फिर आने वाला है। चलो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्लास आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए वो कमेंट कर देना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।